नमस्कार बच्चों। आज मैं आरोह भाग 1 से गद्य खंड से प्रेमचंद का रचित कहानी दूध का दाम पर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं गद्य क्या है। मानव ने अपने विचारों, भावी एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने का स्वाभाविक ललक होती है। वह अपनी भाषा के माध्यम से ही अपने सुख, दुख, हर्ष, विषाद, इच्छा, अनिच्छा आदि की अभिव्यक्ति करता है। वह अपने मनोभावों या तो पद में व्यक्त करता है या तो गद्य में। अभिव्यक्ति के दो रूप पद साहित्य और गद्य साहित्य कहलाते हैं। गद्य का जन्म भाषा के जन्म के साथ ही होता है। दैनिक जीवन के प्रयुक्त भाषा गद्य कहलाती है। गद्य का संसार नितांत व्यवहारिक है। यह मानव के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। तो हम अब प्रेमचंद का जीवन परिचय पर चर्चा करूंगी। हिंदी कथा साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में सन 1880 ईस्वी में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम घनपत राय था। इनके माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। इनका बचपन अभावों में व्यतीत हुआ। इसी कारण वो जैसे तैसे बीए तक की शिक्षा प्राप्त किए। इनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू, फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, परंतु उनका लेखन कार्य चलता रहा। उन्होंने अपनी प्रेस भी स्थापित की और लगातार घाटे के बाद भी चलाते रहे। सन 1936 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं उपन्यास सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गवन और कर्मभूमि। कहानी संग्रह सोजे वतन, गुप्तधन, मानसरोवर। नाटक करबला, प्रेम की देवी, संग्राम। निबंध संग्रह विविध प्रसंग, कुछ विचार। इनकी भाषा शैली प्रेमचंद की भाषा शैली सरल आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें मुहावरे का प्रयोग ने चार चांद लगा दिए। इनकी भाषा भावानुकूल, पत्रानुकूल
एवं देश काल के अनुरूप है। ये थे बच्चों इनका जीवन परिचय। अब हम दूध का दाम पर चर्चा करूंगी। जाति प्रथा की अमानवीयता को उजागर करने वाली कई कहानियां प्रेमचंद ने लिखी है। सदगति, ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। दूध का दाम भी इन्हीं कहानियों में से एक है। इस कहानी में समाज का जो चित्र उभरता है वह 70-80 साल पहले का है। इसके बावजूद वह पुराना मालूम नहीं होता। जाति प्रथा की ऊंच नीच और छुआछूत के मामले में हालात कुछ बदले जरूर हैं, पर फर्क इतना ज्यादा नहीं आया कि ऐसी कहानियां इतिहास का अध्याय जान पड़ने लगे। दूध का दाम में प्रेमचंद किसी एक कोण से जाति प्रथा की आलोचना नहीं करते। कहानी को पढ़ते हुए उन एकाधिक कोणों को देखना समझना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ प्रेमचंद की उस कला पर भी गौर किया जाना चाहिए जिसके चलते वे नाजुक मुद्दों को उठाते हुए भी पाठक के अंदर उत्तेजना पैदा करने की बजाय संवेदना जगाने का काम किए हैं। धन्यवाद बच्चों। दूध का दाम मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी।